नहीं बंधुओं, इंसान अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करता है। कितना ज्ञान प्राप्त करता है? कितना ज्ञान प्राप्त करता है? जितने से उसका जीवन चल जाए। कौन सा ज्ञान प्राप्त करता है? जितने से उसका और उसके परिवार का पेट भर जाए। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? बच्चे का जन्म होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, माता पिता बड़ी चिंता करते हैं। स्कूल भेजना है इसको, अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन करवाना है, अच्छी पढ़ाई करवाना है, ये इसको डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है, इसको वकील बनाना है, इसको सीए बनाना है। हर माता पिता की अपनी ऐसी पसंद होती है। अब वो पूरी करेगा या नहीं करेगा ये उसके ऊपर है, लेकिन तुमने तो अपना विचार बना ही लिया है। बच्चा धीरे धीरे काखा गाघा सीखता है, माँ भी मेहनत करती है, टीचर भी मेहनत करते हैं, ट्यूशन भी लगाते हैं, और करीब अपने जीवन के 20 वर्ष और ज़्यादा पढ़ाई करनी हो तो 25 वर्ष करके वो अपने जीवन की पढ़ाई पूरी करके समझता मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या समझता है? मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। और उसकी माँ, उसके पिता भी कहते मेरा बेटा ना बहुत होशियार है, बहुत ज्ञान है उसको, बहुत ज्ञानी है मेरा बेटा। अभी ज्ञान शब्द को समझा कहाँ है? अपने बेटे को होशियार भी कह दिया, ज्ञानी भी कह दिया, बुद्धिमान भी कह दिया। परिभाषा तो समझी नहीं, ज्ञान की परिभाषा है क्या? ज्ञान कितने तरह का होता है, ज्ञान कैसा होता है, अभी ये तो समझा ही नहीं है। मात्र जिससे आजीविका चल जाए, मात्र जिससे पेट भर जाए, इतना ज्ञान प्राप्त किया है। अभी इससे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। और संसार में केवल यहीं तक इंसान सीमित है, बस यहीं तक सीमित है। जब छोटे होते हैं तो माता पिता चिंता कर लेते हैं, जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, भविष्य समझ में आने लगता है तो खुद ही चिंता करने लगते हैं। पहले तो बड़े बाद में होते थे, वहाँ बच्चे बहुत बाद में बड़े होते थे। अब तो बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी समझदार। मुझे हॉस्टल जाना है, मुझे ये पढ़ाई करनी है, यदि ये पढ़ाई करूँगी तो ये वाली जॉब मिलेगी, ये करूँगी तो ये वाली जॉब मिलेगी। बड़ी जल्दी समझदार हो जाते। पहले तो पता ही नहीं था, 8वीं तक पहुँच जाते थे, कैसे पहुँच जाते थे पता ही नहीं है। 10वीं तक पहुँच गए, कैसे पहुँच गए पता ही नहीं। मतलब पूरे 50 बच्चों में से, एक क्लास के बच्चों में से मुश्किल से 2-4 बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते थे, बाकी आराम से सरकारी स्कूल में सब पढ़ाई करते थे। और सरकारी स्कूल की पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती थी, और सरकारी स्कूल पूरे फुल भरे होते थे, स्टैंडर्ड भी बढ़िया होता था। अब तो प्राइवेट स्कूल के आने से सरकारी स्कूलों की हालत खराब हो गई है। एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है, हम अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए वो नहीं पढ़ाता, इसलिए हमारे यहाँ आओ। अब तो व्यापार हो गया है शिक्षा एक। पहले ये सरकार तक सीमित था, बढ़िया था, पढ़ाई बढ़िया थी, ऐसी कोई बात नहीं थी कि उसमें पढ़ाई नहीं होती थी, अच्छी पढ़ाई होती थी, एक से एक बच्चे निकलते थे वहाँ से भी। अब बच्चों के प्रति माँ बाप की सजगता, बच्चों के प्रति माँ बाप बड़े अलर्ट हो गए कि कहाँ पढ़ाना, क्या पढ़ाना। बच्चे अलर्ट हो गए, क्या पढ़ना, कोटा में पढ़ना, बेंगलोर में पढ़ना, कहाँ पढ़ना, कहाँ एडमिशन, पूरी एनर्जी लगा दी है। पहले इतनी एनर्जी नहीं लगाते थे माता पिता अपने बच्चों के लिए। आपके लिए लगाई क्या माता पिता ने? नहीं लगाई है। और आप अपने बच्चों के लिए? पहले घर में 4, 8, 5, 10 बच्चे होते थे। कई बार तो माता पिता को ये भी नहीं पता होता था कि ये कौन सी क्लास में है। पढ़ाने की बात तो दूर की है। हम तो घर आता है तो मम्मी बैठ जाती है पढ़ाने के लिए, फिर ट्यूटर आता है तो फिर वो बैठ जाता है पढ़ाने के लिए, फिर उसके बाद स्कूल जाता है तो वहाँ पढ़ाई हो जाती है, फिर कंप्यूटर खोल लो तो ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाती है। अब बेचारा दिन भर पढ़ता है, उसके बाद भी नमो सिद्धाड़म। और पहले कम पढ़ते थे, उसके बाद भी बढ़िया रहते थे। आज बोझ है, शिक्षा एक बोझ के समान हो गई है, आज एक भार है। पहले सहजता के में पढ़ी जाती थी,
पहले की पढ़ाई सहजता में होती थी, जितना पढ़ लिया माने ठीक है, बच्चों के मन में आ गया चलो ये ऐसा नहीं ऐसा करना, कर रहे हैं, अपनी मेहनत खुद करते थे। लेकिन अब तो करते नहीं, करवाया जाता है, करवाया जाता है उसे। पहले तो ट्यूशन भी नहीं जाते थे, मुझे तो याद नहीं कि मैंने कभी ट्यूशन पढ़ी है, और ट्यूशन होती भी थी तो वो मात्र 10 रुपये की ट्यूशन होती थी, महीने में 10 रुपये लगते थे ट्यूशन के, और बच्चे खुद ही अपने आप इतना अच्छा पढ़ लेते थे कि ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? जब नहीं पढ़ते थे तो फिर क्लास में टीचर डांटते थे, तो वे टीचर डांटते हैं तो पढ़ाई करना ज़रूरी है। अब तो टीचर डांटता नहीं है, क्यों नहीं डांटता? हमारे यहाँ आ जाओ ट्यूशन के लिए, हम जो पढ़ाएंगे वही क्लास में पूछेंगे, यहाँ पढ़ाएंगे वो नहीं पूछेंगे। तो उनके उन धंधा हो गया ना, एक व्यापार हो गया है। अब पहले सरकार की पढ़ाई भी बढ़िया होती थी, लेकिन अब एक व्यापार होने से कहाँ पढ़ाना है कहाँ नहीं पढ़ाना है, स्कूल में सारा पढ़ा देंगे तो ट्यूशन में कौन पढ़ेगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? स्कूल में मैं सारी पढ़ाई करवा दूंगा तो मेरी अलग से दुकान कैसे चलेगी? तो बेचारा फिर मतलब 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में भी देता है, फिर 2 घंटे ट्यूशन में भी देता है, फिर 2 घंटे अपनी मम्मी को भी देता है। उसका तो बचपन ही खत्म हो गया। पहले दौड़ के खेलते थे हैं, अच्छी पूरी व्यायाम हो जाती थी खेलने में बच्चों की। अब तो जैसे टाइम मिला मोबाइल, दिमाग पहले पढ़ाई में लगाया और मोबाइल में लगाए, आधा दिमाग तो उसका बचपन में ही खराब हो जाता है। तो ये सारा काम कैसा हो गया? मानसिक हो गया। और जितना लोड इस दिमाग पे पड़ेगा क्या होगा? एक मशीन है, कोई मशीन पे जितना वो लोड ले सकती है आप उतना लोड डालो, ठीक है। यदि उससे ज्यादा डालोगे तो क्या होगा? 1 दिन सहन करेगी, 2 दिन सहन करेगी, 10 दिन, 15 दिन, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, कभी तो खराब होएगी। इसीलिए आजकल के बच्चों में डिप्रेशन की शिकायत हो गई है। अब 16 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करते हैं। अब दिमाग तो दिमाग है, दिमाग की नसें ही तो है तो पुद्गल ही ना, है तो पुद्गल। पुद्गल में जो सारी क्रिया होती है वो उसमें होएगी, फिर वो नसें खराब हो जाती है, फिर परेशानी होती है, फिर वो सारी जिंदगी के लिए बीमारी हो जाती। तो आजकल की पढ़ाई नहीं, एक भार हो गई है। और पहले पढ़ाई बड़ी सहजता में होती थी। 2 महीने नानी के यहाँ भी घूम आए हैं, 25 दिन की दीपावली की छुट्टियां भी मना ली, हाँ, खूब खेल लिया, खा लिया, सब कर लिया और पढ़ाई भी कर ली। बोलिए ऐसा होता था कि नहीं होता था? और आज नानी के यहाँ जाने की भी फुर्सत नहीं है, बीच में स्कूल खोल देते हैं। यानी एक टेंशन बन गई पढ़ाई। और इस पढ़ाई को आप कहते हैं मेरा बच्चा बहुत होशियार है, बहुत आगे रहता है, बहुत ज्ञानी है मेरा बच्चा, तो पढ़ने में बहुत आगे रहता है, और पढ़ने में आगे बाद में पीछे हो जाएगा। यदि ज़्यादा आगे हुआ तो बाद में मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो क्योंकि आजकल के बच्चे खाते कम हैं और पढ़ते ज़्यादा हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक माँ अपनी बेटी को लेके आई, बोले माता जी ये दूध नहीं पीती है, बड़ी करीब 10-12 साल की बच्ची थी। बोले माता जी ये दूध नहीं पीती है। मैंने कहा क्यों नहीं पीती हो तुम दूध? मोटी हो जाऊंगी। मैंने कहा पहले के लोग खाते ज्यादा थे, पढ़ते कम थे, तो उनका शरीर मजबूत होता था, हर चीज को झेलने की क्षमता होती थी। घर में माता पिता पिटाई करते तो कोई दिक्कत नहीं, स्कूल में टीचर पिटाई करते तो कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ते ज्यादा है, खाते कम है, कोई हाथ नहीं लगा सकता उनको। मतलब सारा मामला दुख की तरफ जा रहा है। लोगों को लगता है कि सुख की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सारा मामला दुख की तरफ बढ़ रहा है। इसको सुख नहीं कहते हैं। शरीर कमजोर, पहला सुख है निरोगी काया, जब काया ही निरोगी नहीं है। हाँ, और छोटे छोटे बच्चे हॉस्टल चले जाते हैं, कम से कम माँ घर में रहती है, टाइम से दूध देती है, नहीं पीता है तो जबरदस्ती पिलाती है, यदि सो जाए तो उठा के पिला देती है, जिसको क्या पसंद है वो खाना बना देती। अब हॉस्टल में गया है, अब वहाँ क्या जो बना है सो खाओ, तुम्हारी पसंद का थोड़ी मिलेगा। यहाँ पर दूध पीना है तो पियो, नहीं तो कहने वाला कौन है उसको। तो बचपन से शरीर में हर तरह की कमियां हो जाती हैं, और फिर वो कमियां फिर सारी जिंदगी परेशान करती हैं। तो इंसान, ये कहना था मुझे कि वर्तमान समय में इंसान केवल उतना ही ज्ञान प्राप्त करता है जिससे वो नोट कमा सके। क्या कमा सके? नोट कमा सके। और जो
वोट कमाते, उन्हें पढ़ाई की जरूरत नहीं, उन्हें दिमाग की जरूरत है नोट के लिए, और वहां नोट भी है और वोट भी है, दोनों चीज आ जाती हैं। तो ज्ञान प्राप्त कौन सा होता है, ज्ञान कितनी तरह का होता है? सबसे पहले देखें, पेट भरनी विद्या, जल तरणी विद्या और भव तरणी विद्या, 3 तरह की विद्या होती है। पेट भरनी विद्या वो तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो भी पेट भर जाएगा। पशु पक्षी हैं उनको भी आती है, पेट भरने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मगर पेट अच्छे से कैसे भरे, फिर उसके बाद में थोड़ा इकट्ठा कैसे हो, फिर उसके बाद में शान शौकत पूरी कैसे हो, फिर उसके बाद में सम्मान कैसे मिले। बड़ा आदमी बन गए तो सम्मान मिलना शुरू हो गया। तो इतनी विद्या तो कम से कम एक माता पिता अपने बच्चे को पूरी कर ही देते। ये हो गई पेट भरनी विद्या। दूसरी है जल तरणी विद्या, जल में कैसे तैर के पार किया जाता है। वो भी आजकल बड़े होशियार हैं, स्विमिंग क्लास भेजते हैं, सीखने के लिए भेजते हैं। पहले तो मैंने कभी नहीं सुने कि कोई स्विमिंग क्लास लगी हो, वहां पर सिखाया जाता हो तैरना। मगर जो जिनके यहाँ नदी होती थी, प्राय गांव के पास नदियां होती थी, क्योंकि प्राय पुराने शहर आपको जो भी मिलेंगे वो या तो नदी के पास मिलेंगे, या नहर के पास मिलेंगे, या सरोवर के पास मिलेंगे। और छोटे छोटे गांव होते थे जहाँ कुएं होते थे, वो शहर नहीं होते थे। शहर तो नदियों के पास ही होता था। आज बनारस देखो कहाँ है, कहाँ है, कौन सी नदी है? गंगा नदी। इलाहाबाद कहाँ है? बड़ा शहर है ना, कहाँ है? वहां भी गंगा नदी है। दिल्ली के पास जमुना नदी है, दिल्ली के पास यमुना नदी है, कलकत्ते के पास समुद्र है, बंबई के पास समुद्र है, बेंगलोर के पास समुद्र है। यानी जितने भी बड़े शहर होते थे वो सारे नदी के किनारे होते थे, क्योंकि जल की व्यवस्था सबसे पहले जरूरी है। इसलिए जल में उन्हें तैरना भी आता था। उनके पास में नदी है तो एक ने दूसरे को सिखाया, दूसरे ने तीसरे को सिखाया। वहां कोचिंग की जरूरत ही नहीं है, अब तो कोचिंग चलती है सीखने के लिए, अलग से सब काम होते हैं। ये हो गई जल तरणी विद्या। तीसरी है भव तरणी विद्या। इस भाव से पार कैसे हुआ जाए, इस भाव से पार कैसे हुआ जाए। और वो विद्या मिलती है धर्म से। कहाँ से मिलती है? धर्म से। आज का इंसान आजीविका की विद्या के लिए और भव तरणी विद्या के लिए, दोनों में से मेहनत किसके लिए कर रहा है? बोलिए। आजीविका के लिए, केवल इसलिए पेट भरनी विद्या में लगा है। पेट भरनी विद्या के अलावा यदि उसके बच्चे को पाठशाला भी भेजना हो, उसके ट्यूशन का टाइम हो रहा है, नहीं भेजेंगे, उसकी पढ़ाने के लिए आती है, अरे उसका टाइम चेंज कर दो। भाव तरणी विद्या क्या है? बचपन में पाठशाला पढ़ाओ, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, उसके बाद 6 ढाला, तत्वार, सूत्र, रत्न, शाप का 4। कम से कम आप घर में अपने बच्चे को इतनी शिक्षा तो दे दो। थोड़ा सा बड़ा होते तो वो हॉस्टल चला जाएगा, फिर तो वो पढ़ने वाला वैसे ही नहीं है, वैसे ही नहीं पढ़ेगा। ये पढ़ाई तो तुम नहीं कहोगे तो भी कर लेगा, लेकिन धर्म की पढ़ाई तो फिर वो अपने आप तो करने वाला है नहीं है। तो इसीलिए कम से कम बचपन में जितना आप अपने बच्चे को सिखा सकें भाव तरणी विद्या, धर्म की विद्या को, वो आपका बीज डाला हुआ ना जाने किस समय काम आएगा पता नहीं है। एक मुझे अभी ललितपुर के थे, कौन थे मुझे याद नहीं, कोई आया था वहाँ से, तो वो बता रहे थे, बोले वहाँ पर बहुत समय पहले की बात है कि वहाँ पर एक कलेक्टर जो नया नया आया, तो वहाँ कोई महाराज थे, तो उनके पास आया, नमस्ते किया, बैठा। कलेक्टर मुसलमान था। और उसके बाद जैसे शाम सी होने लगी, बोले महाराज मैं भोजन कर लूँ। महाराज ने देखा, तुम दिन में खाते हो? बोले हाँ। तुम तो जाति से शायद जैन तो नहीं हो? बोले नहीं, मैं मुसलमान हूँ। बोले फिर तुम दिन में कैसे खाते हो? बोले मेरी शिक्षा जैन स्कूल में हुई है। कहाँ हुई है? जैन स्कूल में। और उस जैन स्कूल में सभी विषय के साथ में एक जैन धर्म का विषय पढ़ाया जाता था।
और उसमें जो ये बताया था मुझे कि रात्रि में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, हर चीज का लॉजिक बताया जाता था कि हिंसा क्यों नहीं करनी चाहिए, झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उस दिन से मैंने संकल्प ले लिया कि मैं अपने जीवन में कभी रात्रि में भोजन नहीं करूंगा। मद्य मांस मधु तो बहुत दूर की चीज है, रात्रि में भी भोजन नहीं करूंगा। ये क्या था? बचपन की शिक्षा का परिणाम था, और वो भी उसके माता पिता ने नहीं सिखाई थी। उसने जैन स्कूल में पढ़ा था, इसलिए वहां उसको ये विद्या प्राप्त हो गई थी। तो ज्यादा से ज्यादा जैन स्कूल खोलें, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल खोलें और खूब अच्छा खोलें, खूब स्टैंडर्ड का खोलें, समाज का खोलें, प्राइवेट खोलें, लेकिन एक क्लास जैन धर्म की जरूर रखें। उसमें मंदिर बन रहे हैं, बनाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्कूल की भी आज जरूरत है। स्कूल क्या है? स्कूल में तुम्हारा पेट भरनी विद्या भी होगी और भावतरणी विद्या भी होगी। मंदिर से केवल हम भावतरणी विद्या दे सकते हैं, उसमें भी लें और ना लें ये कोई जरूरी नहीं है। हाथ जोड़े और चले गए, क्या है? इससे ज्यादा क्या करवाते अपने बच्चों से? जा दर्शन करा, जा दर्शन करा। दर्शन करना ही तो आता नहीं है, ना खुद को आता है और ना बच्चों को सिखाया है। अब कहां से उसे भावतरणी विद्या मिले? तो इसीलिए जीवन में ज्ञान का, धर्म ज्ञान का, भावतरणी विद्या का ज्ञान का अभ्यास बहुत जरूरी है। 16 कारण भावना बताई हैं। 16 कारण भावना में तीर्थंकर प्रकृति से जिसका बंध होता है उसका कारण क्या है? ज्ञान अभ्यास। एक कारण क्या? 16 में से ज्ञान का अभ्यास। कौन से ज्ञान का अभ्यास? धर्म के ज्ञान का अभ्यास। और उसमें किसी जैन होने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई जाति का बंधन नहीं है। यदि मान लो धर्म है तो धर्म सबके लिए होता है। आत्मा सबके पास है ना? अरे बोलिए ना, त्रियंश के पास है कि नहीं है? मनुष्य के पास है कि नहीं? जैनी के पास है कि नहीं? अजैनी के पास है कि नहीं? आत्मा जिसके पास में है वो इस धर्म को धारण कर सकता है, और किया भी है। शेर की पर्याय में भगवान महावीर ने किया था, हाथी की पर्याय में भगवान पारसनाथ ने किया था। और ये राजा सोम, राजा श्रेयांश, नाम तो सुना होगा आदिनाथ भगवान के समय में। राजा सोम, राजा श्रेयांश, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली, ये सारे पूर्व जन्म में अब मुझे अच्छे से याद नहीं, कोई नेवला था, कोई बंदर था, इनमें से एक इस चारों त्रियंच गति के जीव थे। और इन चारों ने एक मुनिराज का आहार देखा था, और आहार देखने पर इतनी भावना भाई थी, इतनी भावना भाई थी कि वो दिन आए जब मुझे भी आहार देने का मौका मिले। संगी पंचेंद्री थे, मन था उनका, तो उनके मन में ऐसी उत्कृष्ट भावना आई, और उनकी ये उत्कृष्ट भावना, इस उत्कृष्ट भावना ने उन्हें राजा श्रेयांश बना दिया, राजा सोम बना दिया, भरत चक्रवर्ती बना दिया और बाहुबली बना दिया। धर्म मात्र मनुष्यों का नहीं है, धर्म चारों गति के जीव का है। आत्मा जिसके पास है उसका धर्म है। जैन धर्म आत्मा का धर्म है। किसका धर्म है? आत्मा का धर्म है। ये तो भूल जाना कि ये जैनियों का है। हाँ, नहीं तो कहते ना हमारे जैनियों में ऐसा होता है, हमारे जैनियों में ऐसा होता है। नहीं, ये प्रभु ने ऐसा बताया है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब रात्रि भोजन नहीं करेंगे तो चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, नहीं करेंगे तो फल दोनों को मिलेगा, है। यदि छान के पानी पिएंगे, अहिंसा धर्म का पालन किया है, तो फल दोनों को मिलेगा। उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? जीवन में सुधार ही तो हो रहा है, और आत्मा का सुधार हो रहा है। तो ज्ञान प्राप्ति, क्या प्राप्ति? ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन में सतत प्रयासरत रहना चाहिए। चलो, मैं ये मानती हूँ कि अभी बच्चा छोटा है, आप थोड़ा बहुत तो पढ़ाओ उसके साथ साथ में, क्योंकि बुद्धि अच्छी है। अभी जो याद करेगा वो उसे सारी जिंदगी याद रहेगा। आपने बचपन में जो याद किया होगा अभी आपको याद होगा, और जो बड़े होकर याद करते हैं वो भूल जाते हैं। ऐसा होता है ना। तो बचपन कोरा कागज के समान होता है, जो लिख देते हैं वो बिल्कुल पक्का हो जाता है। तो बचपन में जरूर ज्ञान प्राप्त कराए, उसके बाद वो बड़ी पढ़ाई करने चला जाता है। अब बड़ी पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर पा रहा धर्म का ज्ञान, कोई बात नहीं है, लेकिन जब पढ़ाई पूरी हो जाए उसके बाद फिर शुरू करो। भगवान ने क्या कहा? कब तक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? कब तक? कौन सी उम्र तक? कौन सी उम्र तक?
उम्र नहीं, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, चाहे वो ये जन्म हो, चाहे वो अगला जन्म हो, चाहे वो उसके अगला जन्म हो। नहीं, पढ़ने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी हो गई बस फ्री, अब तो पैसा कमाना, अब दूसरा काम नहीं है। अब लग गए पैसा कमाने में, अब फुर्सत ही नहीं है, ना प्रवचन सुनने की फुर्सत है, ना स्वाध्याय करने की फुर्सत है, हैं ना घर में शास्त्र रखे हैं तो उठा के मंदिर में और रखाएंगे। पढ़ने वाला तो कोई है ही नहीं है। अब यहाँ पर धूल खा रहे, चलो मंदिर में रखाएं। हर दीपावली पे यही होता है। यदि कोई माता जी महाराज जी आपको जिनवाणी या कोई किताब देते हैं ना, तो आप बड़े बड़े मतलब ऐसे मन से लेते हो कि बस जबरदस्ती लेना पड़ रहा है। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ बहुत बहुत जिनवाणी पड़ी है, नहीं चाहिए, पड़ी है, बाकी चीज तो रखी है, जिनवाणी पड़ी है। इतनी अभिनय की भावना जहाँ शास्त्रों के प्रति होगी, जहाँ ज्ञान के प्रति होगी, वहाँ आपका ज्ञान कहाँ से जागृत होगा, वहाँ कहाँ से मन करेगा कि आप स्वाध्याय करो। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप किताब खोलने वाले नहीं हो। कम से कम आपके घर में जो जिनवाणी रखी है उसके प्रति श्रद्धा बनाओ। मैं ये नहीं कह रही कि आप पढ़ो, बाद में पढ़ना, जब मन आए तब पढ़ना, लेकिन श्रद्धा पैदा करो कि हमारे घर में जो जिनवाणी रखी है वो ऐसी जिनवाणी है जो सुखी कर देती है, वो भगवान की वाणी है, वो केवल ज्ञान की वाणी है, वो आचार्यों की वाणी है। और रोज तुम्हारे घर में जहां जिनवाणी रखी है, रोज जाके एक बार नमस्कार करो, भाव सहित नमस्कार करो और जिनवाणी से प्रार्थना करो कि हे जिनवाणी माँ, मुझे इतना ज्ञान दे, इतना ज्ञान दे कि मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकूं। और धोख दो जिनवाणी को, तुम भी दो और तुम्हारे घर में जितने बच्चे हैं उन सब से दिलवाओ। इतनी श्रद्धा के साथ जो जिनवाणी तुम्हारे घर में रखी है रोज उसकी पूजा करो और 9 बार जिनवाणी का मंत्र पढ़ो। महिलाएं बच्चों को लेके आती, माता जी कोई मंत्र दे दो। भाई किस लिए? इसको पढ़ता है ना भूल जाता है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ज्यादा टेंशन में रहेगा तो यही होगा। इसको कोई मंत्र दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, आप सरस्वती चालीसा पढ़ लेना। मैंने भी एक अपने जैन धर्म के हिसाब से लिखा हुआ है और सरस्वती स्तोत्र भी है, सरस्वती की जाप भी है। मैंने कहा वो करवा लीजिए। लेकिन आज आपको एक बात बता दूं, आपके घर में जो जिनवाणी माँ रखी हुई है, सबसे पहले तो उसे माँ कहकर संबोधन करना शुरू करो। ये जिनवाणी नहीं है, ये जिनवाणी माँ है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है उसे सिखाती है, उसे सही रास्ता दिखाती है, उसे सही भोजन कराती है, इसी तरह से जिनवाणी माँ हमारी आत्मा का पालन पोषण करती है, हमें सुख का रास्ता दिखाती है और हमें सच्ची राह दिखा करके सुखी बनाने का प्रयास करती है। उसे सबसे पहले माँ कह के संबोधन करना शुरू करो। और जब वहां पर जाओ जहां जिनवाणी रखी है, जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोग। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। मंत्र है तो आपके पास में, पढ़ो ना अपने घर में जिनवाणी के सामने, हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, ये 2-4 लाइनें बोलो, उसके बाद नमस्कार करो। देखो कैसे ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। आपने अपने घर में जो जिनवाणी रखी है उसकी अभिनय करी है, उसका सम्मान नहीं किया है, उसको गंदा करके रखा हुआ है, उसको ऐसी जगह रखा है जहां सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा कमरा बना दिया और वहां सारी इकट्ठी रख दी। अब सारे दिन लोग वहां से उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। ऐसी जगह पे आपने रखा है तो फिर तो ज्ञान कहां से आएगा? अज्ञानी होने के कारण तो हमने खुद ही इकट्ठे कर रखे अपने घर में। और जिसके घर में जिनवाणी नहीं है उसका घर किस बात के लिए है? भगवान को आप घर में नहीं रख सकते हैं, मगर जिनवाणी माँ को तो अपने घर में रख सकते हैं, उसकी आराधना उपासना तो कर सकते हैं। इतनी श्रद्धा पैदा करो। अभी पढ़ने की बात नहीं कहूंगी, अभी श्रद्धा पैदा करने की बात कहूंगी। इतनी श्रद्धा आ जाए जिस दिन आपके मन में, फिर कहना कि मुझे याद नहीं होता, क्योंकि सारे कर्म कटेंगे श्रद्धा से, और श्रद्धा हमारे पास है नहीं तो कर्म कहां से कटे? पहले की महिलाएं पढ़ी लिखी कम होती थी मगर श्रद्धा ज्यादा होती थी। गांव में 2-4 महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी और बाकी बिना पढ़ी लिखी होती थी। और उन बिना पढ़ी लिखी महिलाओं को तत्वार्थ सूत्र याद होता था,
6 ढाला याद होती थी, 50 भजन याद होते थे, और उनके साथ में बिनती याद होती थी, पाठ याद होते थे। किनको? जिनको पढ़ना नहीं आता उनको, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा थी। और श्रद्धा थी, जब वे सुनती थी तो इतनी गहराई से सुनती थी कि वो चीज उन्हें याद हो जाती थी। और जो महिलाएं पूजा करती थी या जिन्हें पढ़ना आता था तो इंतजार करती थी वो आ जाए तो फिर मैं पूजा करूंगी। पूजा याद हो जाती थी महिलाओं को, सुनते सुनते पूजा याद हो जाती थी। लेकिन आज का समय कैसा है? पढ़ना तो खूब आता है मगर याद कुछ नहीं है। नहीं, ये बात सबके लिए नहीं है। कुछ महिलाएं हैं, आज भी हैं, जिन्हें बहुत कुछ याद भी है, स्वाध्याय भी करती हैं। हम सबके लिए सबको एक साथ नहीं कह सकते। बहुत सारी आज भी हैं कि जो बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय करती, कर्म कांड, जीव कांड, समय सार, छपड़ा सार, लब्धि सार, कई ग्रंथों को, बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय करती हैं। छोटे छोटे तो आते ही हैं लेकिन बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय करती कई महिलाएं। महाराष्ट्र में, MP में बहुत महिलाएं हैं ऐसी। लेकिन जो नहीं करती हैं वो क्या करती हैं? एक महिला वो भी है जो करती है, वो भी अपने घर को चला रही है, बच्चों का पालन पोषण कर रही है, वो भी सारे काम कर रही है। एक जो नहीं करती है वो भी कर रही है, वो कहती मुझे टाइम नहीं है। मैंने एक दिन और कहा था, भाई पहले चूल्हा जलाते थे, पानी खींच के लाते थे, हाथ से कपड़े धोते थे, तो हो सकता है टाइम ना मिलता हो। अब तो सारा समय बच गया, ना तुम्हें चूल्हा जलाना है, लकड़ी लगानी है, ना तुम्हें पानी खींच के लाना, बटन दबाओ सारे काम हो रहे हैं। अब तो समय मिल रहा है, अब तो करो कुछ। तो हमारी पुरानी महिलाओं के अंदर श्रद्धा थी। क्या थी? और आज की महिलाओं में श्रद्धा कम है। यदि सास किताब घर में ले जाए तो बहुत चिड़चिड़ाती है। अम्मा जी रोज रोज आप किताब ले आती हो, यहाँ इतनी सारी इकट्ठी पहले से कर रखी है और इतनी सारी और हो गई हैं, आप मत लाया करो। वो बहू क्यों? श्रद्धा नहीं है। श्रद्धावान बहू होती तो कहती अम्मा जी आप ले आई बहुत अच्छा है, अब दोपहर को जो टाइम मिलता है मैं पढ़ लूंगी, यदि आप सुनोगी तो मैं आपको भी पढ़ के सुना दूंगी। यदि ज्ञानवान बहू होगी, विनयवान होगी, क्योंकि विनय से ही धर्म की शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? विनय से धर्म की शुरुआत होती है। तो वो बहू कहेगी कि अम्मा जी बहुत अच्छा किया और किताब लाया करो आप, और उसकी पूजा करेगी किताबों की, है आरती उतारेगी किताबों की, हाथ जोड़ेगी, नमस्कार करेगी। तो ऐसी श्रद्धा जिस दिन जिनवाणी के प्रति आ जाएगी उस दिन आधे दुख आपके खुद ही खत्म हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? देव, शास्त्र, गुरु तीनों का अपमान पाप बंध का कारण है कि नहीं है? है। लेकिन आप ऐसा मत करना कि अभिनय करने से पाप लगता तो घर से निकाल के जिनवाणी को बाहर भेज दो। हाँ, यदि ऐसा करोगे तो डबल अभिनय हो गई। अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए बहुत जगह है तुम्हारे घर में। अपने घर में टीवी, कूलर, फ्रिज सब सामान रखने को जगह है। यदि जगह नहीं है तो केवल जिससे तुम्हारा कल्याण होना है, जिससे तुम्हें सुख मिलना है, उसके लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं है। और जितनी महाराज माता जी की फोटो होती सब वहीं लगा देती, सब उसी कमरे में, सबको एक में इधर डाल दिया, कहीं इधर डाल दिया, कहीं इधर रख दिया, उस पट्टी पर रख दिया। यानी जहां से सुख आना है उसमें उसको तो एक जगह बंद करके दरवाजा बंद कर दिया। और फिर आके माता जी को बहुत हमारे घर में ये ऐसा होता है, माता जी ऐसा होता है, बहुत महाराजों के पास जाते हो, भगवान से कहते हो, सारा सुख तो तुमने दरवाजे बंद करके रख दिए जहां से सुख मिलना था। तो बंधुओं, ज्ञान का अभ्यास, ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। और जहां मोह महातम अंधकार नहीं है वहां सुख है। सुख कहाँ है? जहां मोह की छीणता है वहां से सुख की शुरुआत होती है, और जहां मोह की तीव्रता है वहां से दुख की शुरुआत होती है। अब महिलाएं बच्चों के प्रति बहुत चिंतित रहती हैं, बहुत टेंशन में रहती है। मेरा बेटा ना पढ़ता नहीं है, बहुत टेंशन रहती है, मुझे तो रात को नींद भी नहीं आती है। भले आजकल महिलाएं ऐसी हैं कि नहीं है, अभी वो बेचारे से बोलते भी नहीं बना और इनकी टेंशन शुरू हो गई, क्या करेगा बड़े होके, क्या करेगा। एक तो आया मेरे पास, मम्मी अपने बच्चे को लेके कि माता जी ये पढ़ता नहीं है, मैं दिन भर रोती हूँ, दिन भर मैं प्रवचन में नहीं आती, मैं पूजा नहीं करती, मैं माला नहीं फेरती, सारे दिन इसको लेके बैठी रहती, इसको पीटती रहती हूँ और खुद रोती रहती हूँ।
और जब वो बच्चा बड़ा हुआ, 10वीं तक आया, उसके बाद उसने कह दिया मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, चाहे तुम कुछ कर लो, चाहे तुम कुछ कर लो, मैं पढ़ाई करने वाला नहीं हूं। फिर वो मेरे पास लेकर आई। फिर मैंने कहा नहीं बेटे देखो, तुम जिस परिवार में हो, जिस घर में हो, उसका जो आज समाज में सम्मान है, वहाँ ऐसा करोगे तो उचित नहीं रहेगा। फिर मैंने उसे थोड़ा समझाया, फिर उसने फिर आगे पढ़ाई करी, लेकिन मम्मी के कहने से नहीं करी। बात समझ में आई कि नहीं आई? मम्मी को तो साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, और मम्मी बेचारी रो रो के अपना कर्म बंद करती रही, क्योंकि रोने से क्या होता, आर्त ध्यान होता है, और आर्त ध्यान क्या है, त्र्यंच गति का कारण है। कहाँ का कारण है? त्र्यंच गति का कारण है। तो ज्ञानाभ्यास धर्म का करवाना बहुत जरूरी है। अपने बच्चे को विनय सिखाओ, कैसे जिनवाणी में नमोस्तुति की जाती है। जब तक वो आजकल तो वैसे ही बच्चों को मंदिर भेजना बंद कर दिया, 6 दिन तो मंदिर वैसे ही नहीं जाते, और 7वें दिन उनका छुट्टी का दिन होता तो उन्हें नींद आती है, तो इसलिए नहीं जाते। और जो बच्चा भगवान के सामने झुकना नहीं सीखेगा, वो बच्चा क्या माता पिता के सामने झुकेगा? जो बच्चा भगवान के गुरु का चरण छूना नहीं सिखाया आपने, तो वो क्या तुम्हारे चरण छुएगा? नहीं छुएगा। विनय कहाँ से शुरुआत होगी? धर्म से, और उससे दूर कर दिया है, अब वो तुम्हारे प्रति भी विनयवान नहीं रहेगा। तो इसीलिए जीवन में परिवार के लिए चाहो तो उसके लिए भी, खुद के लिए चाहो तो उसके लिए भी, और उसके जीवन के लिए चाहो तो उसके लिए भी धर्म का ज्ञान अति 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 आवश्यक है। इसके बिना जीवन अधूरा है। अब आपने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली, चलो अब ज्ञान यहाँ की पढ़ाई करो, लेकिन नहीं, अब तो हमारा काम हो गया, निपट गया, जितना हमें जिंदगी चलानी है उतना ज्ञान तो हमें हो गया, अब नहीं जरूरत ज्ञान की। सुखी होना चाहते हो? अरे बोलिए ना। 25 साल पढ़ाई करी, सुखी हुए? नहीं हुए। अब मेरी बात मान के धर्म का ज्ञान शुरू कर दो, सुखी हो जाओगे। अभी जो पढ़ाई करी थी वो केवल सुखी होने के लिए नहीं करी थी, वो तो केवल जीवन यापन के लिए करी थी। अब बाकी जो पढ़ाई है, सुखी होने वाली पढ़ाई है, वो स्कूल की पढ़ाई की बात करी जाती है, और वो तुमने करी नहीं। और जब 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अब तो हम बड़े बुजुर्ग हो गए, हम वैसे ही बड़े बन गए, अब ज्ञान की क्या जरूरत है? अब तो अपना घर में ऑर्डर चलाएंगे, घर में अपना वो मालकियत दिखाएंगे और रहेंगे आराम से। और मालकियत दिखाने के चक्कर में कलेश शुरू हो जाते हैं। तो धर्म का ज्ञान, अपना उपयोग, अपना ध्यान, अपना मन जिनवाणी में लगाओ। आधे दुख, आधे क्या 75% दुख आपके वैसे ही खत्म हो जाएंगे। आप करके देख लो प्रैक्टिकल। तो मेरी बात आपको समझ में आई? तो कौन कौन स्वाध्याय करेगा अपने घर में आज से? केवल आधा घंटा, ज्यादा नहीं, आधा घंटा। यदि सामूहिक बैठ के करो, अपने बच्चों को बिठाओ तो और अच्छा है। कौन कौन करेगा? हाथ उठाकर बताओ। आपके घर में कुछ किताबें रखी हुई हैं, खरीद के नहीं लानी, पैसा नहीं खर्च करना। मैं पैसा खर्च करने नहीं कह रही, हाँ, पैसे खर्च करने वाली बात नहीं। मैं तो स्वयं, क्योंकि आज भी ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले लोग संसार में नहीं है, आज भी हैं, लेकिन 80% नहीं पढ़ने वाले हैं और 20% पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ मैंने मन बनाया है कि एक लाइब्रेरी भी बनाऊंगी, जिसमें हर तरह के जो जैन धर्म के शास्त्र हैं वो उसमें रखे जाएंगे। अब वो कब तक शुरुआत हो पाता है देखती हूँ। विचार यही बनाया है कि कोई जब यहाँ आए और 2-4 दिन रुकने का मन बनाए, तो मंदिर में कितनी देर बैठेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। फिर कहाँ पढ़ने में तो 6 घंटे भी लगा दो तो भी मन लगा रहता है, कुछ गड़बड़ नहीं होती है ना। तो इसलिए एक लाइब्रेरी, एक शास्त्र ग्रंथालय भी यहाँ पर खोलने का मन में विचार आया है। तो आप लोग भी उसमें अपनी तरफ से शास्त्र वगैरह जो चाहें वो अपनी तरफ से मंगवा के, लेकिन लिस्ट यहाँ बनेगी, लिस्ट विद्वानों के द्वारा बनवाई जाएगी। लिस्ट सामान्य लिस्ट नहीं रहेगी, विद्वानों के द्वारा तैयार की जाएगी कि वहां पर कौन कौन से शास्त्र होने चाहिए। और फिर आप आना, फिर पढ़ना। अभी तो मैं ये कहूंगी, जब तक यहां नहीं कर रहे तब तक अपने घर में पढ़ना। रुचि अपने घर से जागृत कर लो, फिर यहां आकर के पढ़ लेना। करने में ध्यान का, तलवार में म्यान का, व जीवन में धर्म के ज्ञान का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और ज्ञान प्राप्त करने की शुरुआत आज से ही करने का।
हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ कहाँ से आए हैं? मंडलेश्वर, इंसान के लिए ईश्वर का, जगत के जगदीश्वर का, और आने वालों में मंडलेश्वर का बड़ा ही महत्व है। उज्जैन, चेहरे पर नैन का, बोलने में अच्छे बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर, जिले में महापौर का, अंगुली में पौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकर में मुनि सुब्रत नाथ का। बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का। बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और आपके दोबारा जल्दी से आने का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की।